अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज एक बड़ा अच्छा दिन है जो कल न्यूज़ आई है कि नेपरा की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि वो रेट चेंज नहीं कर रहे, जो कि पिछले 3-4 महीने पहले काफ़ी हड़ाउड़ी मच गई थी कि रेट चेंज हो रहे हैं। और क्या अड़ा उड़ी बात ठीक कर रहे हैं आप। जो 6 महीने पहले की प्रोग्रेस थी कि एकदम से नोटिफिकेशन नहीं आया था, एक अफवाह आई थी कि जी हम जो 19 रुपये का रेट देते हैं और 21 रुपये का देते हैं आपको, ऑफ पीक रेट पे परचेज़ करते हैं आपसे कि इलेक्ट्रिक और आपकी वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी आपसे जब आप एक्सेस सेल करते हैं उसे सोलर सिस्टम के थ्रू, तो वो बिजली परचेज़ करती है आपसे। तो पहले 21 रुपये 22 रुपये ऑफ पीक रेट पे ख़रीद रहे थे, तो इन्होंने सोचा था कि वो सारे को ख़त्म करते हैं और दोबारा से आपसे 12 रुपये 11 रुपये या 9 रुपये, जो भी 12 रुपये का भी जो नोटिफिकेशन है उसमें 12 रुपये का लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त खबर आ रही थी कि 9 रुपये मिलेंगे ये। तो खैर वो सारा का सारा मामला ख़त्म कर दिया है, वो सारा चैप्टर लपेट दिया है, वो मामला क्लोज़ हो गया है। वापस से जो पुराना मेथड था, जिस रेट पे आपसे पहले ख़रीद रहे थे उसी रेट पे ख़रीदते रहेंगे। ये ऑफ पीक का जो रेट 21 रुपये इन्होंने सेट किया हुआ है उसी पे आपसे ट्रेड करते रहेंगे। फ़र्ज़ करें आप इनको 700 यूनिट आप इनसे बिजली ख़रीदते हैं ऑफ पीक टाइम्स में, तो 700 यूनिट ये भी आपसे ख़रीद लेंगे 21 रुपये पे ही, क्योंकि आपको बेचते हैं 21 रुपये पे। और जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो आपसे ये 19 रुपये पे ख़रीदते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट आप इन्हें बेचेंगे वो 19 रुपये पे आपसे ख़रीदेंगे। पहले भी यही मेथड था, अब भी यही मेथड रहेगा। क्या कहना है आपका इस बारे में? अच्छी बात है, बुरी बात है? और 6 महीने गुजार दिए नोटिफिकेशन निकालने में। लेकिन जो नेपरा के चेयरमैन थे उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है कि एक तो अभी बहुत ज़्यादा सोलराइजेशन हो ही नहीं है, टोटल 1% भी नहीं अभी तो हमने क्रॉस की जो टोटल सोलर लगे हैं पाकिस्तान में। और दूसरी बात ये करी है उन्होंने कि देखें अभी अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो फिर लोग डिस्करेज होंगे और सोलर नहीं लगाएंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से या IPPs की तरफ से ऊपर जा रही है, तो हम रूफ टॉप को यूज़ करके वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे ला सकते हैं अगर हम मैसिव क्वांटिटी में सोलर को अभी प्रपोज करें और सोलर को इनकरेज करें लोगों को लगाने पे। तो ये छोटे सा इनका डिसीजन था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक भी मची मार्केट में और बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट भी होती लोगों की। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा इन्होंने कोई पर्सनल ग्रज नहीं लिया इस बात का और जो हक की बात थी वही करी इन्होंने। दूसरा ये भी है कि इनके ऊपर प्रेशर होता है एक्सटर्नल IPPs की वजह से, और जो बाकी लोग कन्वेंशनल मेथड्स के थ्रू जनरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उन प्लेयर्स उन स्टेक होल्डर्स का भी प्रेशर होता है। तो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आपको पुराने स्टेक होल्डर्स के प्रेशर को बर्दाश्त करना पड़ता है ताकि आप किसी अच्छी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें और ताकि बेटरमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी होए। अगर आप पुराने स्टेक होल्डर्स, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो अगर आप उन्हीं के प्रेशर में आएंगे तो फिर ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी ही प्रमोट होती रहेगी, जो कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन नहीं होती कभी भी। हमेशा यू हैव टू गो फॉर द मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मेथडोलॉजीज़, जिससे आपकी रिसोर्सेज पे भी जो बर्डन है वो कम होए। आप देख सकते हैं सोलर में आपकी वन टाइम इंपोर्ट कॉस्ट आती है, जो कि अभी इंपोर्ट बैन है, बट एवरीथिंग इज़ बैंड, सभी बैन हुआ हुआ है क्योंकि डॉलर्स की आपके पास कमी है। बट एक रिकरिंग कॉस्ट नहीं है सोलर की। जब आप एक दफ़ा एक पैनल इंपोर्ट कर लेते हैं तो जो एक सोलर पैनल है वो 25 साल तक काम करता है। उसके 25 साल काम करने के लिए उसको 1 रुपये की दोबारा कॉस्ट नहीं की ज़रूरत। जब एक दफ़ा वो इंपोर्ट हो गया और वो डिप्लॉय हो गया, उसके बाद उसको 1 रुपये और नहीं चाहिए अपने चलने के लिए। बट इफ़ यू कंपेयर दैट टू अ डीजल जनरेटर या फिर आप फर्नेस ऑयल से कंपेयर करें तो वो एक रिकरिंग फ्यूल की कॉस्ट आती है आपको। हर दूसरे दिन जब भी आपका फ्यूल उड़ गया, आपने इस्तेमाल कर लिया, आपको अगेन फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि आपको हर रिपीटेडली रिकरिंग कॉस्ट है आपकी। डॉलर्स आपको हमेशा चाहिए फ्यूल दोबारा से दोबारा इंपोर्ट करने के लिए। तो कोई कंपैरिजन नहीं है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, आपके डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं, आपको बार बार कमाना पड़ता है, बार बार स्पेंड करना पड़ता है, बार बार कमाते हैं, बार बार स्पेंड करते हैं। बट इफ़ यू कंपेयर दैट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें आपको एक दफ़ा की कॉस्ट आती है, ऑफ कोर्स ज़्यादा आती है। अगर वन टाइम कॉस्ट पर हम देखें तो इनिशियली ज़्यादा आती है, बट इन द लॉन्गर रन वो उससे बहुत ज़्यादा चीप पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आपका फर्नेस ऑयल या फिर डीजल जेनसेट से हम कंपेयर करें। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है, बट ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। 7 महीने गुजर के नोटिफिकेशन निकला है क्लैरिफिकेशन का, और पहली बात ये है कि ये उस वक्त बात होनी नहीं चाहिए थी। क्या इनको नहीं पता था? डेटा तो यही दे रहे थे कि 1% से भी कम सोलराइजेशन हुई है रूफ टॉप्स की, और ये इतने थोड़े हैं तो हम इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे सकते। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आपने देखना है तो आप उन IPPs के साथ जो आपने पावर परचेज एग्रीमेंट्स करे हुए हैं, जो डॉलर्स में पैक्ड हुए हुए हैं, जनरेशनल कैपेसिटी पे पैक हुए हुए हैं, आप उनको रिव्यू करें, उनको खोलें और उनको रिव्यू करें और उसमें ऐसे चेंजेस लाएँ जिससे वापडा का फ़ायदा हो, ग्रिड का फ़ायदा हो, कंज्यूमर का फ़ायदा हो, एज अपोज टू उस पावर जनरेटर का फ़ायदा होता है। तो अगर आपने किसी बात को रिव्यू करना है और दोबारा सोचना है, नज़रसानी करनी है, तो आप पुराने एग्रीमेंट्स को खोलें जो आपने US डॉलर में पैक कर लिए हैं, जो कि हाईली डेट्रीमेंटल है, क्योंकि US डॉलर तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास ना। या तो PKR में वो होते तो कुछ समझ आती कि चलें
रुपए में ही दे रहे हैं, रुपया तो हम फिर प्रिंट कर लेते हैं, हमारे पास और मैकेनिज्म से हम कमा लेते हैं, बट यूएस डॉलर तो है ही नहीं हमारे पास। ये तो वो चीज़ें जो कमा के दे रही है, ग्रिड को फ़ायदा दे रही है। बाकी पूरी दुनिया एक्सट्रीम रिन्यूएबल्स को इन्वॉल्व कर चुकी है, और हम आज भी इसी बहस में लगे हुए थे पिछले 6 महीने से कि हमने 19 रुपये देने हैं या 21 रुपये देने हैं या 9 रुपये देने हैं, बढ़ाना है या कम करना है। तो हम अभी बहुत पीछे हैं, और एक अच्छी बात है कि एक बात को रोका गया, उस बात को ख़त्म किया गया। अब आगे देखते हैं इंपोर्ट खुलती है, डॉलर्स की कोई अवेलेबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होती है या नहीं होती। बट अगेन कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही ऑप्शन है हमारे पास कि हम बिजली को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस करें और इस मामले को क्लोज करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है एक और टॉपिक पे भी बात करते हैं जी। देखें, अभी जो सोलर पैनल की प्राइसेज हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं। सही है। अच्छा, अब पैनल की प्राइसेस तो पैक हो गई रफली डॉलर के साथ, सही है। और मार्केट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि जी डॉलर, क्योंकि आ ही नहीं रही थी पहली बात तो जो वैल्यू है ये उसकी है कि अगर इस टाइम पे इंपोर्ट होता है सोलर पैनल तो रफली इस कॉस्ट का होगा, तो जो पुराना पड़ा हुआ था वो भी इस कॉस्ट का होगा। ठीक है, मार्केट यही कर रही है। मार्केट ये कर रही है, और हर चीज़ में यही कर रही है, सिर्फ पैनल में नहीं, हर प्रोडक्ट में यही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब सोलर पैनल की प्राइसेस से ऊपर चली गई तो हमारे जो सिस्टम की कॉस्ट थी वो बहुत ऊपर आ गई है। सही है। रफली तकरीबन 70-80% तो ऊपर चली गई। बिल्कुल ऐसे। अब जो हमारे अभी बिजली की प्राइसेस हैं वो भी ऊपर नहीं गई। बिल्कुल। तो जो ROI निकल रहा है वो इस टाइम पे अगर लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार ये तो आप कहते थे 3-3.5 साल में निकल रहा है ROI, पर ये तो 5 साल में निकल रहा है, 6 साल में निकल रहा है। तो थोड़ी सी समझने की बात ये है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस थी वो ऊपर आ चुकी है, पर विद इन अ मंथ या शायद उससे भी पहले जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है या जो IMF से एग्रीमेंट हम कर रहे हैं वो इसके साथ अभी आना बाकी हैं। जैसे ही वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा 3-3.5 साल में आ जाएगा। ये पाकिस्तान असल में हम लोग ना अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को ओपन मार्केट फ्लोट करवा दें या छोड़ दें इस बात को, तो फिर वो दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने चीज़ रोकी भी है, यहाँ पे रोकी भी नहीं है। यहाँ मार्केट फोर्सेस उसको ड्राइव करती हैं कि क्या उसके रेट होने चाहिए, वहाँ गवर्नमेंट ड्राइव करती है कि क्या रेट होने चाहिए। अगर दोनों फ्री फ्लोट कर रही होती हैं तो ये हमेशा 3-3.5 साल ही रहता। बिल्कुल ऐसे। पर वहाँ से उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो जैसे ही छोड़े, और छोड़ना पड़ता है उन्हें, क्योंकि नहीं छोड़ते तो सर्कुलर डेट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। सब्सिडी के थ्रू ही रोका हुआ होता है ना। अब जैसे पहले डॉलर को रोका हुआ था, किसी सर्टेन लेवल पे डॉलर 220-230 रुपये का चल रहा था, मार्केट अपना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, स्टेट बैंक के अकॉर्डिंगली, और मार्केट में चल रहा था 260-270 रुपये का। तो एक्चुअली 260-270 में ही मिल रहा था, 230 रुपये में कुछ मिल नहीं रहा था। इसी तरह अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को रोका हुआ है, जितने भी लेवल पे रोका हुआ है, सबका टैरिफ लेवल आपने रोका हुआ है, और उस पर सब्सिडी भी आप दे रहे हैं, और उसके ऐसे सर्कुलर डेट भी क्रिएट हो रहा है। आपको उसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को फोर्स करके रोक नहीं सकते, वो एट पार नहीं है। आर्टिफिशियली आप रोक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बट कोई ना कोई उसका बर्डन बर्दाश्त करता है। इन दिस सिचुएशन वो स्टेट का जो ट्रेजरी होती है वो बर्दाश्त करती है, वो सर्कुलर डेट खड़ा होता रहता है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ बाद में आके खड़े हो जाते हैं कि जी सर्कुलर डेट फिर से खड़ा हो गया। बार बार सर्कुलर डेट को क्लियर करते हैं और फिर वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। 28,000 अरब रुपए खड़ा हो गया पाकिस्तान में इस टाइम पे, जब ये गवर्नमेंट छोड़ के जाएगी, और ये कोई भी गवर्नमेंट इसको कम नहीं कर सकी। पिछले 20 सालों में हर गवर्नमेंट अपना डबल ही करके गई है, क्योंकि वही एग्रीमेंट्स इस तरह के हुए हैं कि आई डोंट नो, वो रिव्यू भी नहीं कर सकते शायद ये लोग, इस तरह की गारंटी दे बैठे हैं कि अब उसको चेंज भी नहीं कर सकते, जो कि ये नहीं करते, या इनकी अपनी नीयत में मसला है कि चेंज नहीं करते उसको, करते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है कि करें। क्योंकि एक तो होता है कि पुराने एग्रीमेंट को तो चले आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है वो नए एग्रीमेंट्स उसी तर्ज पे करके बैठ जाती है। एक तो होता है ना कि पुराने को खोलें और रिव्यू करें और चेंज करें। अगर आपकी नीयत है कि आपने ऐसे बेकार एग्रीमेंट नहीं करने जो यूएस डॉलर में पैक हों, लोकल इकोनॉमी को सर्विस प्रोवाइड करते हुए, तो आप नए एग्रीमेंट तो उस बेस पे ना करें ना। बट जो भी आता है वो नए एग्रीमेंट्स करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल उसी डिटो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। तो फिर हाँ, क्या कह सकते हैं हम कि आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे, आप तो आपके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यू ऑलवेज डन व्हाट एवरीबडी एल्स इज डन बिफोर यू, और वो सारे के सारे डेट्रीमेंटली रहते हैं। तो आप रिन्यूएबल्स के ऊपर, नॉन रिन्यूएबल्स के ऊपर रहेंगे, ऐसे एग्रीमेंट्स करते रहेंगे, सर्कुलर डेट क्रिएट होता जाएगा, इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा कि पूरी इकोनॉमी को खा जाएगा आखिर में, फिर किसी के पास देने को पैसे नहीं होंगे। तो दिस इज़ नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। ये आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, रिन्यूएबल्स की तरफ जाना ही पड़ेगा। रिन्यूएबल्स के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं PKR में करें, रुपए में करें, ऐसे एग्रीमेंट्स करें जो जनरेशनल कैपेसिटी पे ना हो, एक्चुअल प्रोड्यूस कैपेसिटी पे हो, कंज्यूम कैपेसिटी पे हो। इतने डेस्परेट नहीं है हम लोकल प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट में पैसे ही ना हो कि वो आपको सिस्टम ना लगा के दे दें। जरूरी नहीं है कि चाइना से उठ के कंपनी आएंगी और पाकिस्तान में सोलर प्लांट्स लगाएंगी। और क्या प्लांट लगाती हैं जी, 1 गीगावाट का, 100 मेगावाट का प्लांट लगाया, 1000 मेगावाट का प्लांट लगाया, छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं। और छोटे चाइना से कंपनी आती है और सॉवरेन गारंटी पे प्लांट लगा के देती हैं।
तो अगेन स्टेट की एक वो है लाइन है, स्टेट ने एक लाइन पकड़ी भी है कि हमने बाहर से ही पैसे मंगवाने हैं और सॉवरेन गारंटी की बेस पे ही किसी से प्लांट लगवाना है। तो अगेन यू कैन अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा और, पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री है। अभी आपने टिम हॉर्टन्स का देखा लाहौर में क्या हुआ है कि एक फ्रेंचाइज क्या खुली, वहाँ लाइनें लग गई और लोगों ने अपने पैसे लाइन सुबह सुबह लाइनों में लगे हुए सिर्फ क्या खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। डॉलर्स का पूछे तो सब कहते हैं ठीक ठाक डॉलर सब ने रखे हुए दबाए हुए बेडों के नीचे। सही। ये पाकिस्तान असल में ना हो सकता है कि इस तरह हो ही ना कि गवर्नमेंट को जो हम बोलते हैं ना कि ये एग्रीमेंट ना करो, ये हो सकता है इनसे तो इनकी तो बस की बात ही नहीं है। ये लोगों को ही इनिशिएटिव होना पड़ेगा। लोगों के पास ऑलरेडी पैसे हैं, वही अपने घरों को भी सोलर की तरफ ले जाएंगे, विंड की तरफ ले आएंगे, वही अपनी इंडस्ट्रीज को ले आएंगे, अपने पार्क्स को ले आएंगे, अपने स्कूल्स को ले आएंगे। तो गवर्नमेंट इसी तरह ही ठीक होगा क्योंकि पैसे भी लोगों के पास ही हैं। जिस हद तक वो मैक्सिमम अपनी बचत, उनको तो फायदा हो रहा है ना लोगों को, और लोगों के पास पैसे भी हैं। तो अगर आपके पास पैसे भी हैं, आपको फायदा भी हो रहा है, तो यही एक बेस्ट मेथड है। पाकिस्तान मेरा ख्याल है काम भी इसी तरह ही करता है कि अभी अगर पाकिस्तान लग भी रहा था कि डिफॉल्ट कर रहा है और अगले ही दिन आपने टिम हॉर्टन्स का देख लिया कि क्या हालात है, कोई इशू नहीं है, कोई डिफॉल्ट की शक्लें नहीं है हमारी कि हम डिफॉल्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ठीक है, पब्लिक तो अगर पब्लिक के पास पैसे हैं तो पब्लिक खुद ही इस इनिशिएटिव को ले ले और अपने हद तक जितना कर सकती है वो कर ले। मुल्क को तो ऑटोमेटिकली खुद ही फायदा होगा नहीं होगा वो वक्त बता देगा। सही है। लोग जब सोचते ही पर्सनल है यहाँ पे, और पब्लिक भी अपना पर्सनल सोचती है, इंडिविजुअली भी हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं और थोड़ा सा भी बढ़ के नहीं सोचते, और गवर्नमेंट भी हमारा नहीं सोचती, अपना ही सोचती है, किसी और का नहीं सोचती। तो अपना ही कर ले। तो फिर गवर्नमेंट अपना करने लगी हुई है, हम एज इंडिविजुअल्स हम अपना कर लें कि हमारे घर पे जो बिजली का बिल हर महीने रिकरिंगली आता है, रिकरेंट कॉस्ट आती है, हम उसको कम कर लें। हमारे पास यही ऑप्शन है, हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है उसको कट डाउन कर लें। जो हमारी गैस पे रिलायंस है वो गैस खत्म हो गई है, अभी थोड़ी बहुत है, आखिर की है, छोड़ दें हम उसको, पहले छोड़ दें, पहले से एंटिसिपेट कर ले कि भाई गैस खत्म हो गया, आप ये समझ ले और सारी चीज़ों को आप अपनी इलेक्ट्रीफाई कर लें। बिल्कुल, हम आप सुकून में रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम गैस को भी शिफ्ट करें, अपने व्हीकल्स की जो फ्यूल की कंजम्पशन है उसको भी शिफ्ट करें। और उसके बाद अब ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि मेरे पास 4600 सीसी का डाला है, 4600 सीसी की हाइलक्स है जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करी है, उसमें मैंने बाहर की नंबर प्लेट लगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान का एक झंडा लगाया हुआ है। हमारे सामने अभी एक आई है हाइलक्स और इसमें नंबर प्लेट भी पाकिस्तान की नहीं है। इलेक्ट्रीफाई तो अगेन ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये एक ऐसी बेकार की आपने कॉस्ट अपने सर पे डाली हुई है जो कि आपको भी नुकसान दे रही है इन द लॉन्ग रन और मुल्क को भी नुकसान दे रही है। यू कैन इलेक्ट्रीफाई ऑल ऑफ योर थिंग्स। ये हम कॉन्सेप्ट है पिछले काफ़ी सालों से रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं कि यू कैन इलेक्ट्रीफाई योर एंटायर लाइफस्टाइल। और अब आप देख सकते हैं कि मेन स्ट्रीम यूएस के न्यूज़ चैनल्स है वो भी इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। कोई हमारी बातें सुन के नहीं कर रहे, ये नीड ऑफ द आवर है, ये रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की कि यू हैव टू इलेक्ट्रीफाई योर थिंग्स। आप नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस हो जाती है। गैस इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यू कैन नॉट प्रोड्यूस योर ओन गैस। उसके रिजर्व्स हैं, आपको उसी के थ्रू आपको उसको रिफाइन करना है और एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसमें वॉर आ जाए तो फिर मसला आ जाता है, जंग छिड़ जाए, सप्लाई लाइंस डिस्टर्प्ट हो जाएँ, जैसे कोविड टाइम्स में आपने देखा था सारे के सारे लॉकडाउन में चले गए थे, तो उससे बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। बट लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन राइट एट योर रूफटॉप, जिसकी कंजम्पशन उसी रूफटॉप के नीचे होए, वर्टिकली होए, उससे अच्छा मैकेनिज्म कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे ख्याल है रैप अप करते हैं इसको आज। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से शेयर करें, और कोई और आपके जहन में भी बात हो तो फील फ्री टू मेंशन। थैंक यू।